हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 11th साइंस मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक और वीडियो देखेंगे। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख ले, फिर सेकेंड वीडियो पे देखे। आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड 10 के अंदर इस टाइप का एक टेबल होता था जिसको हम वैल्यू को लिखते थे, और इसका एक मेथड भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से इसको याद रखना है, राइट। तो ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड 9 के अंदर हमने जनरली कौन सी वैल्यू यूज़ की है, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ओके। लेकिन अब आपको यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री की भी वैल्यू आपको याद रखनी है। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा, 180 से भी ज़्यादा, मतलब आपको 360, 540, 720, बहुत सारी वैल्यू आपको यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन ये सारी वैल्यू को हम रट्टा नहीं लगाएंगे, इसको फाइंड करने का पर्टिकुलर एक मेथड होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के अंदर भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात समझा दूँ मैं। आप अभी तक आप पाई की वैल्यू 22/7 या तो 3.14 यूज़ करते थे पाई का वैल्यू, राइट। अब 11th के अंदर जो मैथ्स के अंदर आपका पाई का वैल्यू कितना समझा जाएगा, 180, राइट। तो ध्यान से देख लो, पाई का मतलब यहाँ पर हम क्या समझेंगे, 180 डिग्री, ओके। इसी तरीके से अगर पाई/2 लिया जाए तो 180/2 यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी पाई/2 को हम क्या समझेंगे अब, 90, ओके। आपने स्टैंडर्ड 10 के अंदर साइन 30, कॉस 30, टेन 60 इस तरीके से यूज़ किया है, लेकिन अब आपको 30, 45, 60 ऐसे यूज़ नहीं करना है, पाई के फॉर्म में यूज़ करना है। तो हम देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होगी, 180। तो पाई/2 क्या होगा, 180/2 यानी कितना हो जाएगा, 90। पाई/3 कितना होगा, 180/3 यानी कितना हो जाएगा, 60। पाई/4 यानी 180/4 कितना हो जाएगा, 45। एंड पाई/6 यानी 180/6 यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 को अब से हम क्या क्लियर करेंगे, पाई/6, 45 को पाई/4, 60 को पाई/3, 90 को पाई/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखो, ये जो 30 है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाई/6, 45 पाई/4, 60 पाई/3, 90 पाई/2 और 180 यानी पाई, ओके। अब आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड 10 के अंदर हम 30, 45 और 60 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप देख रहे हो, यही ऑर्डर में आपको याद रखना है। साइन के बाद कॉसेक, कॉसेक के बाद कॉस, कॉस के बाद सेक, सेक के बाद टेन और टेन के बाद कॉट। तो स्टैंडर्ड 10 के अंदर हम ये जो 3 वैल्यू याद रखी थी उसको वापस एक बार याद कर लेते हैं। फिर 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री क्या आएगा वो हम बाद में देखेंगे, ओके। तो ध्यान से देखो, साइन 30 आपको याद होगा कितना वैल्यू था, 1/2। आपको ये 3 वैल्यू याद कर लेनी है, कौन सी, 30, 45 और 60, किसके लिए, साइन के लिए। तो 1/2, 1/√2 एंड √3/2, ये 3 वैल्यू। अब आपको पता है कि साइन के ऊपर से हम कॉस पे कैसे आते थे। तो ध्यान से देखो, ये साइन है, सबसे पहले हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ओके। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको हम पहले लेके आ जाते हैं, √3/2। मिडल में है वो मिडल में रहेगा, 1/√2, और ये जो 1/2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू याद रख लेनी है, कौन सी है, 1/2, 1/√2 एंड √3/2। इसको जो लास्ट वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे, मिडल में है वो मिडल में, और ये फर्स्ट है वो लास्ट में। तो इस तरीके से आपको साइन कॉस मिल जाएगा। अब कॉसेक कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, लेकिन हम 2 ही लिखेंगे। इसका उल्टा √2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका उल्टा 2/√3, राइट। तो ध्यान से देखो, साइन को उल्टा करोगे तो आपको कॉसेक मिल जाएगा, कॉस को उल्टा करोगे तो सेक मिल जाएगा। ये √3/2 है, उसको उल्टा करो तो 2/√3, इसको उल्टा करो तो √2, और इसको उल्टा करो तो आपको 2 मिल जाएगा। अब हम टेन और कॉट की बात करते हैं कि भाई टेन कैसे मिलेगा। तो आपको याद होगा कि टेन का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, साइन का वैल्यू कितना है, 1/2,
कॉस का वैल्यू कितना है √3/2, तो 2 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan इज इक्वल टू 1/√3। फिर साइन अपन कॉस, ध्यान से देखो, साइन 1/√2, कॉस भी 1/√2, यानी ये भी कैंसिल। तो ये tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 45 कितना हो जाएगा 1। फिर ये साइन की वैल्यू और ये कॉस की वैल्यू, तो इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, यानी √3/1, यानी कितना हो जाएगा √3। तो tan की वैल्यू मिल जाने के बाद हम कॉट की वैल्यू, तो √3 यहाँ पे ले लेते हैं, 1 मिडल में रहेगा और ये 1/√3, राइट। ओके, तो ये आपका पूरा टेबल हो गया। ध्यान से देखो कौन सी वैल्यू के लिए, 30, 45 और 60 के लिए, राइट। तो ये हमने स्टैंडर्ड 10 में सीखा था। लेकिन आज हम बात करेंगे साइन 0 क्या होगा और कॉस 0 क्या होगा। ओके, आज हम बात करेंगे कि साइन 90 क्या होगा, कॉस 90 क्या होगा। आज हम बात करेंगे कि साइन 180 क्या होगा, कॉस 180 क्या होगा। बाकी tan और कॉट के लिए अभी आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन साइन और कॉस के लिए आपको सारी वैल्यू याद रखनी है। वो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको ये याद कर लेना है, ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है कि पाई कितना होगा 180, राइट। 2 पाई यानी 2 × 180 तो कितना हो जाएगा 360। 3 पाई यानी 3 × 180 तो कितना हो जाएगा 540। इस तरीके से आप जैसे 9 पाई तो 9 × 180 कितना हो जाएगा 1620। तो ये वैल्यू आप याद रखोगे। एक और चीज़ आपको याद करवाऊँ, स्टैंडर्ड 10 में हमने क्या सीखा था, आपको याद होगा ये फॉर्मूला जो हमने हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, आपको याद होगा टावर वाले सम थे, बिल्डिंग वाले सम थे, वो सारे सम के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किए थे। तो साइन थीटा, मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है, थीटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये थीटा का कौन सा साइड होगा, अपोजिट साइड होगा। ये कौन सा होगा, एडजेसेंट होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। और टेन का फॉर्मूला क्या होगा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपन कॉस, यानी हाइपोटेनियस कैंसिल, तो अपोजिट अपन एडजेसेंट। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्टैंडर्ड 10 में, लेकिन यहाँ पर इनको वापस याद करना एक बार ज़रूरी होता है। ध्यान से देखो, एक और नई चीज़ पे आप चलते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देखो, ये एक यूनिट सर्कल है। इसको यूनिट सर्कल इसलिए बोला गया है कि इसकी रेडियस 1 होती है। तो ये जो सर्कल जो है उसका ये सेंटर है, तो ये जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो यूनिट सर्कल की हम बात करेंगे, यूनिट सर्कल स्टैंडर्ड 11, 12 और इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बहुत सारी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका रेडियस कितना है 1 है, राइट। आप समझ सकते हो कि ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल होता है वो वाई। तो ये एक्स, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स डैश, ये होगा वाई, और नीचे लिखेंगे हम वाई डैश। अच्छा, ये 1 0 कैसे हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेडियस है वो कितना है 1। तो एक्स एक्सिस पर 1 पॉइंट और वाई एक्सिस क्या लेंगे 0, यानी ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा, राइट। इसकी बात करें तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस क्या होता है 0 और ये 1, तो ये पॉइंट जो है वो क्या हो गया 0 और 1 हो गया। इसी तरीके से अगर ये साइड आएंगे तो ये साइड नेगेटिव नंबर होते हैं, तो -1 और 0। ये 0 क्यों है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लिए है, और ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा 0 -1। आपको ग्राफ पे पॉइंट कैसे प्लॉट करने हैं वो समझ में आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये यूनिट सर्कल है। मान लो कि सर्कल पे कोई एक पॉइंट है जिसको हम क्या नाम देते हैं P, ओके, और इसको हम क्या ले लेते हैं XY। कैसे, मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो। आप ग्राफ पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हो, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो कि आपको 2 और 3 ये पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अच्छा दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ऐसा हमने स्टैंडर्ड 8 और 9 में पढ़ा है। तो ध्यान से देखो, ये 0, ये 1, ये 2, यहाँ पर हम 1 2 3 ले लेते हैं। पहला पॉइंट होता है वो किसके लिए होता है, एक्स के लिए होता है, और दूसरा पॉइंट वाई पे। तो एक्स पे हम कितना बताएंगे 2, और वाई पे हम कितना बताएंगे 3। तो आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो पॉइंट हमारा हो गया एक्स पर 2 और वाई पर 3,
तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, 2 3 हो गया। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक पॉइंट है, तो पहला वाला जो होगा वो x होगा और दूसरा वाला क्या होगा, y होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है x y। ओके, तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं, इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो दैट इज x, क्योंकि x एक्सिस पर है, और ये जो देख रहे हो दैट इज y। ओके, और ये क्या है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, 1। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एंड हाइट। तो बेस क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, वाई स्क्वायर। यानी कुल मिला के आपको फॉर्मूला क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये चीज़ आप याद रखोगे। ये हमने कहाँ से यूज़ किया है, पाइथागोरस के फॉर्मूला से हमने निकाला है। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। स्टैंडर्ड 10 के अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, आपको अच्छे से याद होगा। अब ध्यान से देखो, अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। ओके, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि कोई थीटा यहाँ पर है। ओके, तो थीटा के सामने अपोजिट होता है, ये एडजेसेंट होता है। ओके, तो आपका अपोजिट क्या है, वाई, ये अपोजिट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, अपोजिट क्या है, वाई, और हाइपोटेनियस कितना है, 1। तो ध्यान से देखो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई अपन 1। इसी तरीके से कॉस पर आते हैं, एडजेसेंट कितना है, x है। अब यहाँ पे देख सकते हो एडजेसेंट क्या है, x है, और हाइपोटेनियस क्या है, 1। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, x अपन 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपन 1। ये 1 सामने चला जाएगा यानी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, ये 1 सामने चला जाएगा यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो x की जगह पर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, y की जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो x है उसकी जगह पर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये जो y है उसकी जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी पहली वैल्यू कौन सी होगी, कॉस थीटा की होगी, और दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, साइन थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट कौन सा है, 1 0। तो ये 1 किसकी वैल्यू होगी, कॉस थीटा की, और ये सेकेंड जो 0 है वो किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा की। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये पहला वैल्यू 0 है, तो ये किसके लिए होगा, कॉस थीटा के लिए होगा, और ये दूसरा है वो किसके लिए होगा, साइन थीटा के लिए होगा। यानी सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा तो पहला वैल्यू कॉस थीटा के लिए होगा, दूसरा वैल्यू साइन थीटा के लिए होगा। और मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बताया, देखो x की जगह पर अब हम कॉस थीटा लगा लेते हैं, तो ये जो x है उसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, और y की जगह पर साइन थीटा। तो ये भी एक आइडेंटिटी हमने आज ही देखा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा समझाने का मतलब आपको क्या है कि यूनिट सर्कल पे अगर कोई भी पॉइंट है तो पहली वैल्यू जो होगी, आप देख सकते हो ये जो पहली वैल्यू है वो कॉस के लिए होगी और दूसरी वैल्यू है वो साइन के लिए होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जो सारी वैल्यू है आप देख सकते हो कॉस और साइन की, भाई कॉस 0 पे वैल्यू क्या होगी, साइन 0 पे वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 पर वैल्यू क्या होगी, साइन 90 पर वैल्यू क्या होगी, कॉस 180 पर वैल्यू क्या होगी, साइन 180 पर वैल्यू क्या होगी, कॉस 270 पर वैल्यू क्या होगी, साइन 270 पर वैल्यू क्या होगी, ये हम देखेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैक्सिमम टाइम मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 बार इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो ट्रिग्नोमेट्री समझना थोड़ा टफ हो जाएगा, और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें।